जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आपको पता है कि देश में, भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आईपीएल मैच चल रहा था। इन सारी वजहों से यूट्यूब की जो ग्रोथ होती है, यूट्यूब चैनल जो होते हैं उनके व्यूज़ डाउन चल रहे थे। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों के बीच में व्यूज़ का क्या खेल रहा है और किस प्रकार से चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2014 में कैंपेनिंग शुरू की थी और उनके चुनाव में उनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ था। लेकिन इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा राहुल गांधी ने उठाया। जब से राहुल गांधी यूट्यूब पर आए हैं, मोदी जी से, यानी कि देश के प्रधानमंत्री से कई गुना ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी है। उनके फॉलोअर्स भले ही प्रधानमंत्री मोदी से कम हों, लेकिन व्यूअरशिप, जो दर्शकों की संख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई गुना ज़्यादा है। उसी पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, तो सभी के व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, कुछ एक आध को छोड़कर। तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही। खैर, आपको पता है कि जिस प्लेटफॉर्म से हम आपसे रूबरू होते हैं या सोशल मीडिया की बात करें, तो भारत का इसमें से एक भी नहीं है। और सारी की सारी विदेशी हैं, जैसे अमेरिका की हैं। यूट्यूब अमेरिका का है और अमेरिका को जानते ही हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत बार लिप्त रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो चाहता हो कि देश में कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसकी सरकार बने, कोई ऐसी पार्टी हो जिसकी सरकार ना बने। उनका भी अपना एक एजेंडा होता है और शायद इसलिए उनके समर्थकों का या उनका या किसी भी प्रकार से ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे आरोप पहले भी इन लोगों के ऊपर कई देशों ने लगाए हुए हैं कि उनकी ग्रोथ को या उनके यहाँ उनके चुनाव को प्रभावित किए जा रहे हैं। हाल ही में कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया हुआ था कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ये आरोप लगाए हैं कि उनके देश को तोड़कर ईसाई देश बनाने की बात चल रही है। उनसे एक गोरा मिला था, और गोरा कौन था आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा अमेरिका के साथ है। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर सोशल मीडिया हुआ या विदेशी ताकतें हैं, लोगों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। भारत के चुनाव को प्रभावित करने की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट करें, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। और भाजपा अगर सरकार में आती है तो उनके रिश्ते नहीं सुधरेंगे। आपको ये भी बता दें कि जब से पुलवामा अटैक हुआ है, फिर उरी हमला हुआ है, सारी चीज़ें जब से एयर स्ट्राइक वगैरह इंडिया ने किया है, तब से पाकिस्तान में भुखमरी बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है, महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ी है। इन सब का कारण वो लोग भारत को मानते हैं और शायद भारत को ये करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि आतंकी गतिविधियाँ भारत में बढ़ गई थी। और इन सारी वजहों से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि भारत से उसके व्यापार बंद हो चुके हैं। जैसे भारत से कोई सामान वो ले भी रहा है तो भारत से ना लेकर किसी दूसरे देश से ले रहा है। जैसे भारत से सामान दुबई जा रहा है और फिर वहाँ पर मेड इन दुबई के नाम से पाकिस्तान में जा रहा है, तो इसकी उसकी लागत बढ़ जाती, क्योंकि पहले भारत से ट्रेन जाती थी, भारत से सप्लाई चेन जाता था, ट्रक जाते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे, तो इनके बॉर्डर साझा बॉर्डर हैं। तो इससे क्या था कि दाम कम होते थे और वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए आटा है, भारत से गेहूँ जाता था तो वहाँ पे सस्ते दामों पर आटा मिलता था। अब वही गेहूँ मान लीजिए दुबई जाता है, दुबई से फिर दुबई के नाम से पाकिस्तान पर जाता है, तो यहाँ से वहाँ का कन्वेंस, इन सारी चीज़ों को लेकर दाम बढ़ जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। ये एक तरीका होता है महंगाई को समझने का। तो अब हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों लोगों के बीच में कौन सबसे आगे है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत आगे हैं। पहले हम चुनाव में बात करते हैं। मोदी ने कितनी पोस्ट डाली हैं, राहुल गांधी के एंगेजमेंट कितने रहे हैं, सब कुछ डालेंगे। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एक्स की, जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे पहले, तो ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो चुका है। ड्यूरेशन इसमें जानेंगे 1 अप्रैल से 20 मई के बीच में लगभग 50 दिनों का आंकड़ा है। और इस आंकड़े में अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 1159 पोस्ट किए हैं। और इसमें कुल लाइक्स की बात करेंगे तो
1.9 करोड़ लाइक इसमें प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद 17,000 प्रति पोस्ट औसत लाइक है, यानी कि एक पोस्ट पर लगभग 17,000 लोगों ने लाइक किया है। ये नरेंद्र मोदी जी का है। इसके बाद हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की पोस्ट की। तो राहुल गांधी जी का पोस्ट इसमें बात करेंगे तो इनके लगभग 120 कुल पोस्ट थे। 120 पोस्ट ट्विटर पर इनके आए थे राहुल गांधी के। इनमें कुल लाइक की बात करेंगे तो लगभग 40 लाख कुल लाइक इनको प्राप्त हुए हैं। वहीं 38,000 प्रति पोस्ट औसत लाइक है। अब यहीं पर अंतर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने 1159 लगभग 1159 पोस्ट किया था, जिनमें इन्हें 1.9 करोड़ लाइक मिले और 17,000 प्रति पोस्ट के हिसाब से मिला। वहीं राहुल गांधी को के 120 पोस्ट हैं, समझिए 120 और कहाँ 1159, और 120 पोस्ट पर ही इन्हें 38,000 प्रति पोस्ट औसत लाइक मिला है। तो कई गुना आगे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया पर। मैंने पहले बताया कि सोशल मीडिया का चलन प्रधानमंत्री मोदी ने ही चालू किया चुनाव में, और उसका लाभ अब कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी उठा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऐसा हमने आपको बताया औसत रिपोस्ट में अगर हम बात करें, रीपोस्ट मतलब यानी कि जब पोस्ट कर दिया जाता है उसके बाद दूसरों द्वारा रीपोस्ट किया जाता है, तो उसमें 1159 कुल पोस्ट थे। इनमें अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, यानी कि राहुल गांधी का रीपोस्ट भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से आगे है। अगर हम फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो पीएम मोदी ने एक्स पर राहुल से करीब 10 गुना ज़्यादा पोस्ट डाली थी। मोदी के मुकाबले राहुल के प्रति पोस्ट औसत लाइक 2 गुने से ज़्यादा है। मोदी के मुकाबले राहुल के प्रति पोस्ट औसत रीपोस्ट करीब 3 गुना है। फिर वहीं अगर हम और बड़ी चीज़ों पर ध्यान देंगे और बड़ी चीज़ों पर बात करेंगे तो इनमें जैसे एक्स पर ड्यूरेशन हमने फिर से अगर देखना चाहे तो 1 अप्रैल से 20 मई के बीच में प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इन्होंने आरक्षण पर 12 पोस्ट, राम मंदिर पर 11 पोस्ट, महंगाई पर एक भी पोस्ट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं निगेटिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई को लोकसभा चुनाव 2024 में दरकिनार कर दिया है। और इनका सबसे ज़्यादा आरक्षण पर आपने देखा होगा कि इन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के द्वारा या विभिन्न राज्य की पार्टियों द्वारा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में घुसाने का काम किया गया है। बेरोजगारी पर इन्होंने 0 पोस्ट किया है और इसके लिए हम भी इनको 0 मार्क्स देते हैं। किसानों के लिए इन्होंने 15 पोस्ट किए, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के लिए पोस्ट किया है, आरक्षण पर 12 और राम मंदिर पर 11। अगर हम वहीं राहुल गांधी के पोस्ट की बात करेंगे तो महंगाई पर इन्होंने 6 पोस्ट किया है, किसानों पर इन्होंने 4 पोस्ट किया है, बेरोजगारी पर 4 पोस्ट किया है, और सबसे निगेटिव बात यह है कि राम मंदिर पर इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं किया है। और ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करेगा और इसका खामियाजा इन्हें चुनाव में भुगतना है। आरक्षण पर इन्होंने 7 पोस्ट किया हुआ है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, फाइंडिंग्स करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी और महंगाई पर कोई पोस्ट नहीं की है। राहुल गांधी ने राम मंदिर से जुड़ी कोई पोस्ट नहीं की है। राहुल ने किसानों का 4 बार जबकि मोदी ने 15 बार जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2,000 रुपये हर 3 माह पर दिए जाते हैं, 1 साल में 3 बार दिया जाता है। तो इस प्रकार से 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है, और जिसका फ़ायदा इन्हें चुनाव में मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर लगातार इनके अगर हम जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्विटर पर इन लोगों के अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 1159 पोस्ट किए, जिनमें से उन्होंने 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने कुल 120 पोस्ट किए और उनमें उन्होंने 22 बार बीजेपी का जिक्र किया है। मोदी की किसी पोस्ट में राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथे लिया है, उनको कहीं तवज्जो नहीं दिया है अपने पोस्ट में। वहीं राहुल गांधी ने कुल 120 पोस्ट की हैं, इनमें सबसे ज़्यादा 45 बार इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2024 में 9.70 करोड़ थे। 21 मई 2024 में इनके 9.79 करोड़ हो गए। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के फॉलोअर्स की बात करेंगे तो 2.53 करोड़ थे 4 अप्रैल 2024 को। वहीं 21 मई 2024 को ये आंकड़ा 2.56 करोड़ हो गया, यानी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें हुई है। अगर हम 4 अप्रैल से 21 मई के बीच में चुनाव के दौरान अगर इनकी हम बात करेंगे तो 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने 9.7 करोड़ फॉलोअर्स थे और वहीं 9.8 करोड़ होते हैं, और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का ये आंकड़ा
बढ़ता गया। इंस्टाग्राम में अगर हम फॉलोअर्स की बात करेंगे तो मोदी से 2 गुना ज़्यादा फॉलोअर किसके पास हैं? राहुल गांधी के पास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इंस्टाग्राम पर 4 अप्रैल 2024 को 8.82 करोड़ फॉलोअर्स थे और 21 मई 2024 को प्रधानमंत्री जी के पास 8.92 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करेंगे तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। 4 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी का 64.29 लाख आंकड़ा था, फॉलोअर्स थे और 21 मई 2024 को प्रधानमंत्री को एक तरह से देखा जाए तो उनके जो ग्रोथ रेट है उस हिसाब से राहुल गांधी ने बढ़ोतरी करते हुए 81.86 लाख इन्होंने बढ़ोतरी की। वैसे अगर फॉलोअर्स की बात करेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी से कहीं बहुत आगे हैं सभी प्लेटफॉर्म पर। यानी कि ये मानकर चलिए कि सबसे बड़ी बात यूट्यूब की है और व्यूअरशिप की है और इसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी दूर छोड़कर आगे बढ़े हैं कि आप इसका अंदाज़ा इस आंकड़े से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2024 को 2.27 करोड़ इनके सब्सक्राइबर थे, 2.27 करोड़ इनके सब्सक्राइबर थे और 21 मई 2024 को 2.35 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं। उसी तरह राहुल गांधी के सब्सक्राइबर्स की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2024 को 40.7 लाख सब्सक्राइबर थे। वहीं 21 मई 2024 को 59.3 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पीएम मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइबर में 8 लाख जबकि राहुल गांधी के सब्सक्राइबर में 18.60 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी बात है राहुल गांधी के लिए, यानी कि इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। सोशल मीडिया जगत में चुनाव में ये वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि इस दौरान मोदी के मुकाबले राहुल के सब्सक्राइबर करीब 11 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं। व्यूज की बात करेंगे जो सबसे बड़ा एक तरह से हथियार होता है। व्यूज की बात करेंगे तो 21 अप्रैल 2024 से 22 मई 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 26.28 करोड़ व्यूज मिले हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है। वहीं राहुल गांधी की अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो इनको 47.83 करोड़ व्यूज मिले हैं, यानी कि 26.28 करोड़ और 47.83 करोड़ बहुत ज़्यादा आगे हैं। यानी कि मोदी के मुकाबले राहुल गांधी के वीडियो में 21.54 करोड़ ज़्यादा व्यू आए हैं। वहीं फेसबुक की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के लाइक्स में 4 अप्रैल 2024 को 4.93 करोड़ लाइक्स थे, यानी कि फॉलोवर थे और 21 मई 2024 को 4.94 करोड़ फॉलोवर हुए हो जाते हैं। उसी तरह राहुल गांधी के फॉलोअर्स की बात करेंगे तो 69.6 यानी कि 69.46 लाख फॉलोअर थे और 21 मई 2024 को 70.25 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी होती रहती हैं और पीएम मोदी के फेसबुक लाइक में 1.10 लाख जबकि राहुल गांधी के लाइकों में 62,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी लाइक्स में आगे निकल के जा रहे हैं, यानी कि मोदी के मुकाबले राहुल के लाइक्स आधी रफ्तार से बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की तो चुनाव में अक्सर आपने देखा होगा कि हमने भी चुनाव कवर किया और हमारे लोकसभा में मेरे कवर करने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने जो कवर किया उसमें ज़्यादातर हमको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग मिलते गए और उसमें हमने जब उनके इंटरव्यू लिए तो उन्होंने अपनी बातों को अच्छे से रखा। और भी अन्य दलों के लोग हमसे मिलते और उनकी सिर्फ एक ही शिकायत होती थी, रोजगारी, बेरोजगार, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए वो बातें अपनी नहीं रख पा रहे थे। जैसे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सड़कों का जाल बिछ रहा था, राशन मिल रहे थे, किसानों को अनाज मिल रहा था, वृद्धों को पेंशन मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं रख पा